नेक्स्ट में देखो प्रेजेंट जो पहला बेटा था, उसका जो पहला बेटा था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, उसको अपन पढ़ेंगे कि मतलब इंडेफिनाइट पहला जो पोता था टेंस का दादाजी का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में। ओके, तो देखो इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में क्या होता है, ती है और तय है, ये ध्यान रखना। ये वाक्यों के अंत में आता है, हिंदी वाक्यों के अंत में, ये इसकी पहचान है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तय है आएगा। फॉर एग्जाम्पल पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तुम उसे मस्ती करते हो, इस तरीके से इसके बनेंगे। फिर आता है इसका देखो सूत्र होता है सब्जेक्ट। अब आपको ये पता भी होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट में होता है कर्ता। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कर्ता कौन हूँ, मैं हुई। तुम पढ़ रहे हो तो कर्ता कौन हुए, तुम हुए। इस तरीके से सब्जेक्ट को बोलते हैं अपन कर्ता। फिर आता है इसमें वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स होती है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होती है, क्रिया। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने की क्रिया है, तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ रहे हो क्रिया। जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं जो लिख रही हूँ जो कार्य होगा वो क्रिया, इसको अपन वर्ब बोलेंगे। प्लस इसके साथ एस या ई एस लगेगा। अब वर्ब के अकॉर्डिंग अपन लगाएंगे, मैं आगे बताऊंगी कैसे लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। जैसे कर्म में प्रभाव पड़ता है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैं तो हो गई सब्जेक्ट, पढ़ा रही हूँ क्रिया हो गई, और किसको पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो ये कर्म मतलब तुम पर ये प्रभाव पड़ रहा है। इस तरीके से 3 चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो ये चीज पढ़ने के लिए भी, तो इसको पढ़ने के लिए पहले देखो इसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने पढ़ाए थे तुम्हें पहले वाले वीडियो में, अब आपको याद नहीं हो तो देखो आई, वी, यू और दे, ये जो प्रोनाउन थे ये होते हैं प्लूरल, है ना, बहुवचन के, बहुवचन में ना, इनको अपन बोलेंगे बहुवचन। और ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर, एक वचन, सिंगुलर है ना, एक वचन। इस तरीके से ये अपना पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब अपन किसी का नाम आ जाता है ना, तो अपने को वहां पे घबराना नहीं है। तो ये अपना एक सारणी हो गई, ठीक है। अब आपको ये आपको इसको पढ़ने से पहले एक पर्सनल प्रोनाउन की सारणी में तुम्हें बता देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन की सारणी पढ़ना जरूरी है, ये तुम्हें आएंगे तो ये तुम आगे टेंस कर पाओगे। तो जैसे सबसे पहले देखो फर्स्ट पर्सन। अब आपको पर्सन कितने प्रकार के होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन 3 होते हैं ना, कहने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात की जाए। तो देखो फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर सेकंड पर्सन और तीसरा लिखा मैंने यहाँ पर थर्ड पर्सन, ठीक है। मतलब ये पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात की जाए। मान के चलो मैं पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट पर्सन हो गई। तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो सेकंड पर्सन तुम हो गए। और मैं अगर तुम्हारे साथ साथ में तीसरी क्लास वाले बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है, तीसरी क्लास वाले बच्चे, इस तरीके से। तो देखो फर्स्ट पर्सन में होते हैं, अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता, फिर होता है ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है पोसेसिव, अधिकार, पोसेसिव प्रोनाउन। 3 प्रकार, ठीक है। तो सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन में आएगा आई, मैं तो हो गई, प्लस दूसरा आ जाएगा वी, ओके, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। सेकंड पर्सन में एक पर्सन ही होता है यू, तुम, सुनने वाला तो वही होगा तुम। थर्ड पर्सन में हो जाएगा, किसके बारे में बात की जाए, जैसे ही, शी, इट और दे, वे, ये हो गए अपने थर्ड पर्सन। समझ में आया? ये अपना आई मिस मैं, वी मिस हम, फर्स्ट पर्सन, यू मिस तुम, तुम्हें बात बता रही हूँ, सेकंड पर्सन सुनने वाला, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ही, शी, इट और दे। अब देखो अगर सब्जेक्ट में आया, अब सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट में बनाऊंगी तो आई का हो जाएगा मी, मुझे, क्या हो जाएगा इसका, मुझे। वी मिस होता है हम, तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट में अज, क्या हो जाएगा, अज मिस होता है हम, है समझ। ये अपनी ये सारणी है समझ, आई मैं, वी मिस हम, मी मुझे, अज मिस हम है। अगर पोसेसिव प्रोनाउन में देखा जाए तो हो जाएगा माय। पोसेसिव मिस होता है अधिकार प्रकट करता है, अधिकार मतलब मेरा अधिकार है, तो माय, मी का हो जाएगा माय और वी का हो जाएगा अवर, हमारा, मेरा, हमारा। फिर सेकंड पर्सन हो जाएगा, यू मिस होता है तुम,
ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा यू का यू ही रहेगा और पोसेसिव प्रोनाउन में योर हो जाएगा, तुम्हारा। आया समझ? इस तरीके से सेकंड पर्सन में इतना टेंशन नहीं है। फिर आता है अपन थर्ड पर्सन। ही में होता है वह, लड़के के लिए यूज होता है ये। और अगर इसका हो जाएगा हिम, उससे, हिम मिस होता है उससे, और ही इज मिस हो जाएगा उसका। है समझ? शी मिस होता है वह, पर ये लड़की के लिए यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए, इसका उससे के लिए हर, और इसका हो जाएगा हीज ही रहेगा। इट मिस होता है वह, ये निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है, पर ये इट का इट ही रहेगा और इसमें हो जाएगा इट्स। फिर दे का हो जाएगा दे मिस होता है वे, देम मिस हो जाएगा उन्हें, और देर मिस हो जाएगा उनका, उन्होंने ना। इस तरीके से अपन ये सारणी बन गई। ऐसा समझ, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है आपके लिए। अब जैसे अपन एक सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। अब देखो इसमें अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो अपने को क्या करना है, सूत्र के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना सूत्र है। ठीक है। अब आपको इससे पहले आपको ये चीज जाननी जरूरी है, एस या ई एस किसके साथ लगेगा। अब आपके सामने कंफ्यूजन है, तो ये किसके साथ लगेगा, सिंगुलर एक वचन के साथ। ही शी इट जो सिंगुलर है ना, उनके साथ में लगेगा एस या ई एस। प्लूरल के साथ मत लगाना। अब ये मैं कौन हूँ, प्लूरल बहुवचन में हूँ, इसलिए यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या अपना मैं, तो मैंने लिख दिया आई। मैं मिस क्या होता है, आई। ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना। क्रिया क्या हो रही, मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। क्या बोलते हैं, टीच। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उससे। तो पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैं उससे अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, आई टीच हिम इंग्लिश। मैं उसे इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इस तरीके से इसका ये सेंटेंस बन जाएगा। वह पढ़ता है, तो वह की इंग्लिश क्या बताई मैंने यहाँ पर आपको, वह की क्या बताई, ही। ओके। तो यहाँ हो जाएगा ही, और पढ़ने को बोलते हैं रीड। और रीड के साथ में एस क्या लगेगा, एस लग जाएगा, बिकॉज ये सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में अपने को एस या ई एस लगाना है।